हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSIQ जीके चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। तो दोस्तों, बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति की घोषणा कब और किसके द्वारा की गई? तो इसका आंसर है दोस्तों, नई शिक्षा नीति की घोषणा 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा की गई। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति किस शिक्षा नीति को प्रतिस्थापित करेगी? तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के निर्माण की अध्यक्षता किसने की? तो इसका आंसर है दोस्तों, नई शिक्षा नीति के निर्माण की अध्यक्षता इसरो के प्रमुख के कस्तूरीरंगन ने की। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली शिक्षा नीति कब आई थी? इसका आंसर है दोस्तों, भारत की पहली शिक्षा नीति वर्ष 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत की दूसरी शिक्षा नीति कब आई थी? तो इसका आंसर है दोस्तों, भारत की दूसरी शिक्षा नीति वर्ष 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी। अगला क्वेश्चन है, दूसरी शिक्षा नीति में किस मॉडल को अपनाया गया? तो इसका आंसर है दोस्तों, दूसरी शिक्षा नीति में 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया। यानी कि 10+2 का मतलब है 12th और 3 का मतलब है आपके ग्रेजुएशन से, यानी कि स्नातक से। अगला क्वेश्चन है, पहली शिक्षा नीति का सुझाव किसने दिया था? इसका आंसर है दोस्तों, पहली शिक्षा नीति का सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत में कौन सी शिक्षा नीति होगी? तो इसका आंसर है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत में तीसरी शिक्षा नीति होगी। पहली शिक्षा नीति 1968 में आई, दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में, और तीसरी शिक्षा नीति जो कि नई शिक्षा नीति 2020 है, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काल में आई है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका आंसर है दोस्तों कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम वर्तमान समय में शिक्षा मंत्रालय किया गया है या रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम शिक्षा मंत्री कौन है? तो इसका आंसर है दोस्तों, प्रथम शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति किस मॉडल के स्थान पर नया मॉडल रखा गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों, नई शिक्षा नीति जो वर्तमान में सक्रिय 10+2+3 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल को रखा गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक किस भाषा के इस्तेमाल को अनिवार्य किया गया है? इसका आंसर है दोस्तों, शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के इस्तेमाल को अनिवार्य किया गया है।
अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को कितने वर्ष किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों, नई शिक्षा नीति के अनुसार स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे? इसका आंसर है दोस्तों, 6ठी कक्षा से। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को समाप्त किया गया है? तो इसका आंसर है दोस्तों, एमफिल यानी कि मास्टर ऑफ फिलोसफी। ये अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। अब आपको एमफिल करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसीलिए नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति शिक्षा पर जीडीपी का कितना खर्च रखा गया है? इसका आंसर है दोस्तों, नई शिक्षा नीति के लिए शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में माध्यमिक स्तर पर कितने प्रतिशत GIR यानी कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है दोस्तों, 100%, यानी कि वर्ष 2030 तक माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में GIR यानी कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर है दोस्तों, उस शिक्षा में 2035 तक 50% का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए किस नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर है दोस्तों, छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए परख नामक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक किस आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करना है? इसका आंसर है दोस्तों, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा पूर्ण प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है, UGC, AICTC और NCTE को हटाकर किसका निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है दोस्तों, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग का। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य है? तो इसका आंसर है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन सा है? इसका आंसर है दोस्तों, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलेगा, और वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।